वेलकम इन बेवेक्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। प्रोग्रामिंग में हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पे बहुत सारे, ताकि आपको पाइथन में जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ हो सके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल जो पहला क्वेश्चन है वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हो, वो भी प्रोग्रामिंग का यूज़ करके पाइथन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल पहले होता क्या है, किस नंबर का निकलता है। तो फैक्टोरियल आप नॉन निगेटिव इंटीजर का निकाल सकते हैं। अगर आप निगेटिव का बात करें तो वो नहीं निकल पाएगा, उसका जो वैल्यू होता है वो अनडिफाइंड होता है या ज़ीरो होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जीरो लिखेंगे, उसका वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि n इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 वन तक। ठीक है, अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा 4 का फैक्टोरियल मैं निकाल रहा हूँ, तो 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, 4 से जाना है 1 तक इंटू मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, उसका जस्ट बिलो नंबर से। ठीक है, जैसे आप 6 का देख लीजिए, 6 इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल्स टू 720। तो आप इसका अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा कोई नंबर और अब मुझे वैल्यू चाहिए ये। ठीक है, ये मतलब जिसका फैक्टोरियल अगर मैं 5 का लूँ फैक्टोरियल तो 120। ठीक है, जितना हो। तो आपको चलिए मैं पहले पाइथन इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं ऑनलाइन इंटरप्रेटर यूज़ कर रहा हूँ पाइथन का। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जिस मेथड से अभी बनाने जा रहा हूँ वो है इटरेटिव मेथड। ठीक है, इटरेटिव मेथड पहला मेथड है, दूसरा मेथड रिकर्सिव मेथड है। ठीक है, और भी मेथड्स होते हैं पर दो मेथड की मैं बेसिक बात करूँगा क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ फैक्टोरियल नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, इसमें आर्गुमेंट n दे देता हूँ, एक नंबर है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निगेटिव नंबर की पहले मैं बात करता हूँ। निगेटिव नंबर की बात करने का मतलब है कि मैंने बोला कि अभी निगेटिव नंबर का जब आप फैक्टोरियल निकालते हो तो क्या होगा, वो उसका वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो मैं निगेटिव नंबर का पहले बात कर लेता हूँ कि इफ़ n इज लेस देन ज़ीरो तो क्या देगा, ये रिटर्न करेगा वैल्यू ज़ीरो। ये मैंने बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ 0 और 1 की। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा 0 और 1 की क्यों बात कर रहा हूँ। 0 का वैल्यू फैक्टोरियल जो होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1 और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू होता है 1। ये दोनों आपको देना है। तो मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 0 तो ये क्या देगा, और n इज इक्वल्स टू 1 मैंने दोनों को एक ही साथ ले लिया, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं एक साथ ले लिया, ये हो गया। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ये 1 हो गया। इसकी मैंने बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी, जब n का वैल्यू जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 1 से। तो देखिए यहाँ पे मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा। वाइल लूप का यूज़ करने का क्या मतलब हुआ, ताकि मैं कंडीशन दे सकूँ। ठीक है, ठीक है, जब n बड़ा होगा 1 से तो क्या ये रिटर्न नहीं, ठीक है, n अगर बड़ा हुआ 1 से तो ये मैं एक फैक्ट में इसको स्टोर करवा देता हूँ वैल्यू को। ठीक है, एक मैंने वेरिएबल ले लिया फैक्ट के नाम से एंड इस पे मैं क्या करता हूँ, फैक्ट इंटू n। अभी मुझे फैक्ट का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अभी देखिए मुझे n का वैल्यू पता है, चलिए n का वैल्यू मैं यहाँ पे 4 रख लेता हूँ। तो n का वैल्यू तो मुझे पता है कि हाँ n का वैल्यू क्या है, 4 है। लेकिन मुझे ठीक है, ये हो गया। पर मुझे फैक्ट का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले n का वैल्यू मैं घटा देता हूँ। क्यों घटाऊँगा, क्योंकि अगर 4 मैंने दिया, अगर n का वैल्यू 4 है तो उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 1 होगा। ठीक है, 1 तक जाना चाहिए। तो मैं n इज इक्वल्स टू n माइनस 1 कर दिया। कहाँ पे कर दिया वो, हाँ यहाँ पे करूँगा n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये हो गया।
चलिए ये तो मैंने बात कर ली। अब देखिए यहाँ पे मैं मान लीजिए n का वैल्यू 2 रखता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसमें क्या होगा, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इंटू 2, n का वैल्यू 2 है, फिर क्या होगा, n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, तो n का वैल्यू 1। फिर यहाँ पे आएगा लूप के, तो ये देखेगा n ग्रेटर देन 1, ये तो फॉल्स होगा, तो ये फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ तक कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अभी फैक्ट का वैल्यू मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फैक्ट का वैल्यू 1 दूंगा। क्यों दूंगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो करके ये क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया, ये भी मैंने दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न करवाऊँगा, ठीक है, रिटर्न क्या करवाऊँगा, फैक्ट, क्योंकि मैंने वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया, फैक्ट के अंदर, तो ये फैक्ट रिटर्न हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं यहाँ पे n का वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे n का वैल्यू दे देता हूँ कितना, चलिए मैं दे देता हूँ 7, ठीक है, एंड फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट में मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल ऑफ किसका, मैं यहाँ पे बात करता हूँ n का, एंड फिर मैं देता हूँ इज, फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या, फैक्टोरियल ऑफ n, ये मैंने दे दिया। चलिए ये मैंने देने के बाद मुझे क्या करना है, रन करवाना है। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ 7 इज इक्वल्स टू इतना 5040, समझ में आया। तो आप इसे चेंज करके आप और कोई नंबर का निकाल सकते हो। चलिए मैं 8 का निकालता हूँ, ठीक है, 8 का निकालता हूँ और मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखिए 4320, समझ में आया। तो आप इस तरीके से है, इटरेटिव मेथड का यूज़ करके आप इसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए, ताकि आप ऐसे ही एग्जाम्पल भरी वीडियो आपको मिलते रहे। और नॉट ओनली इन पाइथन, आपको बहुत सारे लैंग्वेज में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। उसके ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे इस चैनल पे। अगर अभी नहीं है तो आने वाले वक्त में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं।